अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, इस वीक में हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमने इस वीक में अपनी ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है, गोल्ड की प्राइस किस तरह मूव कर सकती है, कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और किस तरह हमने प्रॉफिट करना है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम पहले पिछले वीक के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मार्केट इस जगह पर मूव कर रही थी, इस जगह पर मार्केट मूव कर रही थी और ये हमने एक रेजिस्टेंस एरिया लगाया था और मैंने बताया था कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करे एंड रीटेस्ट करे तो मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करेगी और एक न्यू हाई लगा सकती है। मार्केट ने बिल्कुल इसी तरह किया फ्रेंड। देखें, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ये वाला इसका निक लाइन था, इसको ब्रेकआउट किया एंड रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद एक न्यू हाई लगाया मार्केट ने। देखें फ्रेंड, हमने इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह इस गोल्ड की ट्रेड से बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था। 3-4 ट्रेड है हमने यहाँ से बैक टू बैक सेल एंड बाय पकड़ी थी और हमें उनमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि इस वीक में हमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है गोल्ड के अंदर। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल से आपको ज़रा भी फ़ायदा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फ्री ऑफ कास्ट हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है और टेलीग्राम लिंक भी मौजूद है। फ्रेंड्स, अब हम एनालिसिस की बात करते हैं। देखें, H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं फ्रेंड्स और ये हमारे सामने एक बड़ा ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हम इस एरिया को फ्रेंड्स मार्क करेंगे, ठीक है। और अब हमारे सामने ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट एरिया कौन सा निकल कर आता है। देखिए, ये हमारे सामने एक बड़ा ही जबरदस्त सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। अच्छा फ्रेंड्स, उसके अलावा हम हमारे पास देखें, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया की हो गई, सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है। हमने इन दोनों के दरमियान में रहते हुए अपनी ट्रेड को प्लान करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हम कोई और कंफर्मेशन ले सकते हैं फ्रेंड्स? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये एक इसका स्ट्रक्चर था मार्केट का जहाँ पर प्राइस मूव कर रही थी और इसने इसको ब्रेकआउट किया है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर हम फिबोनाची को भी लगा कर कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट किस तरह से रिटेस्ट हो, किस तरह से रिटेस्ट हो और एक न्यू हाई लगाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम फिबोनाची को मार्क करेंगे, लो टू हाई पकड़ेंगे, इस लो से पकड़ेंगे और इस हाई तक हम फिबोनाची को लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा 0.5 और 0.618 के जो लेवल्स हैं उन पे काम करता हूँ। इनको मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करती है। और देखें आप, जो हमारा सपोर्ट एरिया है, अगर ये लेवल आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस में निकल आए तो फिर और भी अच्छा हो जाता है। जो हमारा सपोर्ट एरिया है वही फिबोनाची के लेवल निकल कर आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँगा। फिबोनाची को हमने लगाया है, यही हमारा सपोर्ट एरिया भी है, यही फिबोनाची का एरिया है। उसके अलावा इस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ से स्ट्रक्चर को प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद अब अगर इसको लंबा निकलना है, अप मूव करनी है लंबी, तो इसको एक दफा इस एरिया को फ्रेंड्स रीटेस्ट करना चाहिए। कानूनन और असूलन रीटेस्ट करना चाहिए। यहाँ से मार्केट इस पॉइंट तक आए, यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हम मार्केट को दोबारा एक न्यू हाई लगाता हुआ देख सकते हैं। कहाँ तक न्यू हाई लगाता हुआ देख सकते हैं वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने बात करने लगता हूँ लगा हूँ। फिबोनाची को हम यहाँ से फ्रेंड डिलीट करते हैं और अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये हमारे पास फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब प्राइस क्या कर सकती है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे सेलिंग के लिए तो हम मार्केट को दोबारा इस पॉइंट तक आता हुआ देख सकते हैं। बेहतर यह है कि हम यहाँ तक मार्केट को आए, मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन दे और हम यहाँ से एक अप साइड के लिए अपनी ट्रेड को प्लान करें। लेकिन फ्रेंड्स, अगर प्राइस यहाँ तक ना आए और यहीं से मूव करके इस एरिया को ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट होने के बाद, जब मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट कर ले तो रीटेस्ट के बाद हम अपनी ट्रेड को बाइंग के लिए प्लान करेंगे।
लेकिन इस एरिया से बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी क्योंकि ये मार्केट का एक हाईएस्ट पॉइंट है। हो सकता है कि यहाँ से तेजी से मार्केट सेल साइड पर चलना शुरू कर दे। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ से प्राइस इस एरिया से ही सेल चलना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता सेल आए, यहाँ तक आए, डाउन आए, तो यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हम कहीं इस जगह का स्टॉप लॉस रखते हुए अपनी ट्रेड को अप साइड के लिए पकड़ेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा फ्रेंड्स, और सेकंड टारगेट इसके ब्रेकआउट होने के बाद जहां तक मार्केट चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, तो ये इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है गोल्ड का जहां पर अभी मार्केट खड़ी हुई है। इसके बाद हमें इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है। मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, फिबोनाची का गोल्डन पॉइंट भी है। अगर मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हम यहीं से एक बाय ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ इसको मार्केट यहीं से एक अपसाइड के लिए ब्रेकआउट ना करे, अपसाइड मूव ना करे, बल्कि इसी को ब्रेक डाउन कर जाए, तो ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट के बाद फ्रेंड्स हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे सेल साइड के लिए। और यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सामने नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस एरिया लगाऊंगा, लेकिन जो सही पॉइंट है हमारे सामने वो ये वाला है। ये वाला एरिया हमारे सामने नेक्स्ट स्पॉट एरिया निकल कर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ तक प्राइस को आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से ये फिबोनाची का एरिया भी है, स्पॉट एरिया भी है, यहीं से हमें प्राइस एक न्यू हाई लगाती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करें तो फिर हमें प्राइस इस एरिया तक आती हुई नजर आ सकती है। फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल से मैंने वीकली एनालिसिस किए हैं गोल्ड के। उम्मीद करता हूँ कि इन एनालिसिस से आपको जरूर कोई ना कोई फायदा मिला होगा। अगर आपको हमारे एनालिसिस से जरा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।